children, welcome to your English class. Children, I hope you are watching the videos of your subjects, all the subjects, and I'm sure आपको समझ में भी आ ही रहा होगा वो. So in today's video we are going to continue a chapter that we had started in our previous video. हमने अपने पिछले वीडियो में एक आपकी जो इंग्लिश की कोर्स बुक है उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ब्लैकी द क्लेवर क्रो. We had started this chapter, so in today's video we will continue the same. I will explain you, I will read for you the chapter and you can also read after me if you want. आप मेरे पीछे पीछे आप उसको read कर सकते हैं. I will read at a very slow pace for you so that you can also repeat after me. But before continuing the chapter, we will revise what we studied in our previous video. हमने अपने पिछले वीडियो में कितना पढ़ा था, क्या जाना था, उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे. उसका एक हम क्विक रिविजन करेंगे. Children, the story of Blacky the Clever Crow, हमने इसको start किया था and the story goes like this, that in a distant land, in a far away land, in a deep forest, there lived a farmer named Kishan Lal. बहुत दूर एक डेजर्ट में, एक मरुस्थल में एक किसान रहता था, एक फार्मर रहता था जिसका नाम था किशन लाल. फार्मर का नाम था किशन लाल एंड दैट फार्मर वॉज वेरी काइंड हार्टेड, वेरी केयरिंग. वो फार्मर जो था वो बहुत ही केयरिंग था, बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत दयालु था. ही ऑलवेज यूज टू हेल्प द नीडी. वो हमेशा गरीब लोगों की, जरूरतमंद लोगों की हमेशा वो हेल्प करता था. ही वॉज ए वेरी caring, very kind man. The farmer Kishan Lal was a very kind man. Then one morning, what happened? He found a crow, a common crow, lying on the doormat of his house. उसने एक दिन सुबह सुबह देखा कि उसके जो घर का जो डोरमैट है. चिल्ड्रन, आई एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ डोरमैट. आपको मैंने बताया था डोरमैट क्या होता है. हम घर के एंट्रेंस पे रखते हैं या किसी रूम के एंट्रेंस पे रखते हैं, घुस प्रवेश द्वार जिसको बोलते हैं, वहां पे रखते हैं, सो दैट इफ अ पर्सन कम्स इनसाइड द हाउस और रूम, दैट पर्सन कैन वाइप हिज शूज और फुटवेयर. जो भी उस घर में घुसेगा, जो भी रूम में घुसेगा, वो अपने जूते, अपने चप्पल को उस डोरमैट पर वाइप करेगा, उसको पोंछेगा ताकि डर्ट जो है वो बाहर रह जाए और रूम में गंदगी ना फैले. तो किशन लाल ने एक दिन सुबह सुबह देखा कि उनके घर के डोरमैट पर एक क्रो गिरा हुआ था, पड़ा हुआ था. तो उन्होंने क्या किया किशन लाल ने, ही जेंटली पिक्ड द क्रो. बहुत ही जेंटली किशन लाल ने उस क्रो को उठाया और उसे थोड़ा सा पानी दिया. वो क्रो डेड नहीं था, वो गिरा हुआ था, मरा नहीं था. तो उसने किशन लाल ने क्या किया, उस क्रो को बहुत जेंटली, बहुत प्यार से उठाया और उसको थोड़ा सा पानी दिया. ठीक है, कौवे को थोड़ा सा पानी पिला दिया. और क्या हुआ था उस क्रो को, वो जो क्रो था वो बहुत दूर से बिना पानी के उड़ता हुआ आ रहा था. दैट क्रो हैड बीन फ्लाइंग फॉर माइल्स विदाउट वाटर. जैसा कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि ये डेजर्ट वाला एरिया था जहां पर बारिश बहुत कम होती है, जहां पानी बहुत कम होता है. आपको मैंने एक्सप्लेन किया था डेजर्ट किसको बोलते हैं. इट्स अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड ओनली सैंड एंड वेरी लिटिल वेजिटेशन, वेरी लिटिल प्लांट्स, वेरी लिटिल ट्री. बहुत कम वहां पे पेड़ पौधे, ट्रीज होते हैं एंड देयर इज वेरी लेस रेनफॉल. तो वो जो क्रो था वो बहुत दूर से उड़ता हुआ आ रहा था बिना पानी पिए. तो वो बहुत थर्स्टी था. दैट क्रो वॉज वेरी थर्स्टी. तो इसीलिए वो प्यास से और थक कर, ही वॉज टायर्ड, सो ही हैड फेल डाउन. वहां पे वो गिर गया था. तो किशन लाल ने उसको पानी पिलाया और फिर उसके बाद ही मेड अ स्मॉल बेड, अ लिटिल बेड फॉर दैट क्रो इन अ शू बॉक्स.
किशनलाल ने एक पुराना एक शू बॉक्स लिया और उसमें उस क्रो के लिए छोटा सा बेड बना दिया। वो सो काइंड, वो कितना काइंड था, उसने छोटे से बर्ड के लिए भी इतनी केयर की कि उसके लिए एक शू बॉक्स में बेड बना दिया ताकि वो क्रो रेस्ट कर सके, ताकि वो क्रो को आराम मिल सके। हमने इतना अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सो नाउ वी विल रीड फर्दर। हम आगे इसको पढ़ेंगे। पेज नंबर 76, पेज नंबर 76 पर हम रीडिंग लगाएंगे। यू कैन रीड आफ्टर मी, ओके। Soon the crow recovered and became his friend, following him everywhere, perched on his shoulder. Kishanlal's friends often made fun of his new-found friend, but Kishanlal loved the little crow. He called it Blackie. Let me read it once again for you. Soon the crow recovered and became his friend, following him everywhere, perched on his shoulders. Kishanlal's friend often made fun of his new-found friend, but Kishanlal loved the little crow. He called it Blackie. Now children, soon the crow recovered. Recovered का मतलब क्या होता है? What is the meaning of recovered? The word is RECOVERED. Recovered. Recovered का मतलब होता है got back one's strength. मतलब वापस अपना स्ट्रेंथ मिल जाना, फिर से सही हो जाना, ठीक हो जाना, जैसा पहले थे वैसा हो जाना। Getting the strength again, getting the strength. आपको जैसा आपका पहले का शक्ति था, जैसा आपका पहले का ताकत था, वो आपको वापस मिल जाना। ओके, गॉट बैक वन स्ट्रेंथ मतलब टू गेट वंस एनर्जी, टू गेट वंस स्ट्रेंथ। जैसे हम पहले हमारे में स्ट्रेंथ थी, जैसे हम पहले थे, स्वस्थ हो जाना। रिकवर हो जाना मतलब फिर से सही हो जाना, ठीक हो जाना। ठीक है, गेटिंग बैक द स्ट्रेंथ, गेटिंग बैक द स्ट्रेंथ और गेटिंग बेटर। जो आप जैसे पहले थे बस वैसे हो जाना, रिकवर हो जाना, सही हो जाना। कोई बीमार होता है तो कहते हैं ना कि जल्दी से उसकी रिकवरी हो जाए, मतलब वो फिर से पहले जैसा हो जाए, फिर से वो पहले जैसा सही हो जाए, पहले जैसा हेल्दी हो जाए। रिकवरी हमेशा पॉजिटिव में हम लेते हैं, हम उसको पहले जैसा होना मतलब स्वस्थ होना। अब पहले कोई खराब होगा तो पहले और खराब हो जाए ऐसा नहीं बोलेंगे। रिकवरी को हम हमेशा पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हाँ, अगर कोई किसी की तबीयत खराब होती है तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीडी रिकवरी हो, वो फिर से सही से जल्दी से सही हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। रिकवरी को हम ठीक होने के फॉर्म में लेते हैं कि कोई भी अगर जिसकी तबीयत खराब होती है तो हम उसको कहते हैं कि वो जल्दी से रिकवर करे, मतलब वापस वो पहले जैसा हेल्दी और फिट हो जाए। तो ये जो क्रो था ये जल्दी ही ठीक हो गया, उसको कोई बीमारी तो थी नहीं, वो क्योंकि वो बहुत थक गया था, वो बहुत प्यासा था और उड़ते उड़ते इतना वो थक गया था कि उसकी वैसी हालत, उसको वीकनेस हो गई थी। लेकिन थोड़े दिन जब उसने रेस्ट किया तो वो जल्दी ही बिल्कुल रिकवर हो गया, वो फिर से सही हो गया। और उसके बाद वो क्या हुआ, ही बिकेम हिज फ्रेंड। अब कौन किसका फ्रेंड बन गया? एंड बिकेम हिज फ्रेंड,
किसका फ्रेंड बन गया वो? सून द क्रो रिकवर्ड, क्रो जो है वो सही हो गया एंड बिकेम हिज फ्रेंड। अब हिज कौन है? हमने प्रोनाउन यूज किया एंड बिकेम हिज फ्रेंड, मतलब वो किशन लाल का फ्रेंड बन गया। क्रो जो है वो सही हो गया और उसके बाद वो किशन लाल का फ्रेंड भी बन गया, किशन लाल का फ्रेंड बन गया। एंड जहां जहां वो किशन लाल जाता था वो उसके साथ साथ ही रहता था। उसके जो शोल्डर्स थे उस पर वो पर्च करना मतलब किसी के ऊपर बैठना। जो बर्ड्स होते हैं वो पर्च करते हैं, ब्रांच के ऊपर पर्च करते हैं, किसी घर के प्रोजेक्शन के ऊपर पर्च करते हैं। पर्च करना मतलब जो बर्ड्स बैठते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पर्चिंग। तो ये जो क्रो था ये सही हुआ और इसने किशन लाल का फ्रेंड बन गया और किशन लाल को हमेशा फॉलो करता था। फॉलो करता था मतलब हमेशा उसके कंधे पे बैठ के उसके साथ साथ ही चलता था, उड़ के नहीं, मतलब किशन लाल के शोल्डर पर। शोल्डर मतलब हमारे ये जो शोल्डर्स होते हैं ना, तो क्रो जो है वो किशन लाल के शोल्डर पे बैठता था और किशन लाल के साथ ही रहता था। उसका वो एक अच्छा फ्रेंड बन गया। और किशन लाल के जो फ्रेंड्स थे वो अब किशन लाल का मजाक उड़ाते थे, उसका फन करते थे कि ओ अब क्रो को फ्रेंड बनाया है, एक क्रो को फ्रेंड बनाया, ऐसे बोल के उसका फन उड़ाते थे। उसका दे यूज टू मेक फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाते थे कि किशन लाल ने एक क्रो को अपना फ्रेंड बना लिया है। और ये बोलकर उसके फ्रेंड्स उसका हमेशा, अक्सर, नॉट हमेशा, अक्सर, ऑफन मेक फन ऑफ हिम मतलब अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। मेकिंग फन ऑफ, फन ऑफ मतलब किसी की हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो किशन लाल के फ्रेंड अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसने एक क्रो को अपना फ्रेंड बनाया था। किशन लाल ने क्रो को अपना फ्रेंड बनाया था, इस बात के लिए उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन किशन लाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। किशन लाल क्या करता था? ही यूज टू लव हिज लिटिल क्रो, उसको अपना क्रो बहुत प्यारा था, वो अपने क्रो को बहुत प्यार करता था और प्यार से उसको बुलाता था ब्लैकी। हमारा नाम है ना ब्लैकी द क्लेवर क्रो। तो अब इस क्रो का क्या नाम है? ब्लैकी। किशन लाल ने अपने क्रो का क्या नाम रखा? ब्लैकी। ये पैराग्राफ आपको समझ में आया कि क्रो जो है वो जब स्वस्थ हो गया, पहले जैसा हो गया, तो वो उसके बाद वो किशन लाल का फ्रेंड बन गया। ठीक है, किशन लाल का फ्रेंड बन गया और आराम से किशन लाल के शोल्डर पे बैठ के वो उसको फॉलो करता था, उसके साथ रहता था। और इस बात से किशन लाल के फ्रेंड जो है वो किशन लाल का मजाक उड़ाते थे कि किशन लाल ने एक क्रो को फ्रेंड बनाया हुआ है। लेकिन किशन लाल फिर भी अपने फ्रेंड्स की बात को इग्नोर करता था, ध्यान नहीं देता था और अपने क्रो को बहुत प्यार करता था और प्यार से वो अपने क्रो को बुलाता था ब्लैकी। ठीक है, तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। आपके लिए मैंने स्लोली पढ़ा था ना, आई विल रीड इट एट अ मॉडरेट स्पीड से मैं पढ़ लेती हूँ आपके लिए। ठीक है। Soon the crow recovered and became his friend, following him everywhere, perched on his shoulder. Kishan Lal's friend often made fun of his new-found friend, but Kishan Lal loved the little crow. He called it Blackie. सेम जो अभी मैंने आपको समझाया, this is written in this paragraph. इस पैराग्राफ में वही लिखा है जो अभी मैंने आपको समझाया कि द क्रो रिकवर्ड, गॉट हिज स्ट्रेंथ एंड ही बिकेम किशन लाल्स फ्रेंड एंड ही यूज्ड टू फॉलो किशन लाल एवरीवेयर, पर्चिंग ऑन हिज शोल्डर्स। एंड किशन लाल्स फ्रेंड, दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ किशन लाल बिकॉज ऑफ हिज दिस न्यू फाउंड फ्रेंड, बिकॉज ऑफ हिज न्यू फाउंड फ्रेंड which is a crow. But Kishan Lal, he used to love his crow very much and he named him Blackie. He named him Blackie. उसका नाम रखा Blackie. अब हम आगे पढ़ेंगे इसको। One, I will read slowly so that you can also read after me. One dark night, some thieves entered Kishan Lal's farm. Blackie spotted them and
raised an alarm, cawing loudly. Kishan Lal and his neighbors caught the thieves and took them to the police station. However, they could not see one of the mean thieves who was hiding behind the freshly cut crops. एक बार फिर से पढ़ते हैं. One dark night, some thieves entered Kishan Lal's farm. Blackie spotted them and raised the alarm, cawing loudly. Kishan Lal and his neighbors caught the thieves and took them to the police station. However, they could not see one of the mean thieves who was hiding behind the freshly cut crops. Now in this paragraph, what is written? One dark night. अब dark night क्या होता है? Normally dark night is a moonless night. जब आसमान में चांद भी नहीं होता है, हम हिंदी में उसको अमावस्या बोलते हैं या नो मून नाइट. जिस रात को बिल्कुल चांद दिखाई नहीं देता है, जब आसमान में मून दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड डार्क नाइट. मैंने प्रीवियस जो पैराग्राफ पढ़ा था उसमें आपको मैं वर्ड बता दूं. हमने पर्च पढ़ा था, जो न्यू वर्ड आपने पढ़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था. एंड अभी हमने क्या पढ़ा? डार्क नाइट. डार्क नाइट मतलब मूनलेस नाइट. डार्क नाइट मतलब मूनलेस नाइट, जिस रात को मून दिखाई नहीं देता. तो एक बार डार्क नाइट में सम थीव्स. अभी थीव्स क्या होते हैं? थीव्स बोलते हैं हम चोरों को, जो सामान दूसरे का चुराते हैं. Thieves are the person who steal the things of other people, जो दूसरों की चीजों को चुराते हैं चुपके से. Secretly they take the things of other people. They are called thieves. The people who take the things of others secretly, they steal the things of others. They are called thieves. जो दूसरों का सामान ले लेते हैं चुरा के, चुपके से. जिसको चुपके से किसी का सामान ले लेना, दे आर कॉल्ड थीव्स. तो एक डार्क रात में, एक अंधेरी रात में, सम थीव्स दे एंटर्ड किशन लाल्स फार्म. फार्म मतलब जो खेत वाली जगह होती है, दैट इज कॉल्ड फार्म. जहां पर खेत होते हैं, जहां पे किसान लोग फार्मिंग करते हैं. तो किशन लाल की फार्म में एक रात, एक डार्क नाइट में कुछ थीव्स जो है वो घुस गए. एंटर्ड मतलब घुसना. दे केम इनसाइड किशन लाल्स फार्म. फिर क्या हुआ? ब्लैकी स्पॉटेड देम. स्पॉटेड मतलब देखना, स्पॉटेड मतलब टू फाउंड.
स्पॉटेड का मतलब होता है टू सॉ, टू फाइंड। ओके, स्पॉट करना किसी को, टू फाइंड समबडी, टू सी समबडी। तो क्रो जो था, ब्लैकी ने उनको स्पॉट किया, ही सॉ देम। ब्लैकी सॉ द थीव्स, ब्लैकी ने उन चोरों को देख लिया और उसने क्या किया, ही रेज्ड एन अलार्म। अब रेज्ड एन अलार्म का मतलब होता है किसी को खतरे के बारे में बता देना, वार्न कर देना, खतरे के बारे में वार्निंग देना कि अरे अगल बगल कुछ खतरा है। वार्निंग ऑफ डेंजर जिसको बोलते हैं ना, कि खतरे की घंटी जिसको हम बोलते हैं, रेज एन अलार्म, खतरे की घंटी। हिंदी में आपने सुना खतरे की घंटी बजी, तो वार्निंग ऑफ डेंजर उसको बोलते हैं रेजिंग अलार्म। ठीक है, वार्न ऑफ जैसे हमने बोला ना, रेज्ड द अलार्म, द वर्ड इज रेज्ड एन अलार्म। रेज्ड एन अलार्म का मतलब होता है वार्न ऑफ डेंजर, वार्न ऑफ डेंजर, खतरे के बारे में वार्न कर देना, किसी को डेंजर, आने वाले खतरे के बारे में के से पहले ही उसको वार्न कर देना, दैट इज कॉल्ड रेज्ड एन अलार्म। आने वाले डेंजर, आने वाले खतरे के लिए किसी को पहले से ही वार्न कर देना, दैट इज कॉल्ड रेज्ड एन अलार्म। ठीक है, किसी को बताना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ खतरा है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेजिंग एन अलार्म, किसी को आगाह करना, किसी को पहले से ही ये बताना, को हिंट देना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ खतरा है होने वाला है, इसके बारे में किसी को पहले से ही इन्फॉर्म कर देना, वार्निंग दे देना, दैट इज कॉल्ड रेजिंग एन अलार्म। ठीक है, तो अब जब ब्लैकी ने देखा कि चोर घुस गए हैं फार्म में, तो उसने क्या किया, ही रेज्ड एन अलार्म। अब उसने क्या किया, घंटी बजानी शुरू कर दी। नो, उसने क्या किया, क्रो तो घंटी बजा नहीं सकता ना, तो रेजिंग एन अलार्म उसने क्या, ही रेज्ड एन अलार्म। हाउ, उसने कैसे खतरे के बारे में बाकियों को बताया, हाउ ही वार्न ऑफ डेंजर, हाउ ही वार्न ऑफ डेंजर बाय काउइंग लाउडली। काउ करना मतलब जो कौवा की आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड काउइंग, CAWING। काउइंग मतलब कौवा जो बोलता है ना, काव 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 जो बोलता है, तो जो साउंड, जो क्रो का जो साउंड होता है, दैट इज कॉल्ड काविंग। तो उसने जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया, उसने क्रो ने काव 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 करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड काविंग लाउडली, द क्रो ब्लैकी स्टार्टेड काविंग लाउडली, उसने जोर जोर से काव काव करना शुरू कर दिया, अपनी आवाज निकालनी शुरू कर दी। अब कोई भी रात के टाइम अगर क्रो, मान लो आप सो रहे हो और रात को जोर जोर से कौवा अगर काव 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 करने लगे, तो आपको लगेगा ना कि कुछ, अरे क्या हो गया, कौवा क्यों रात को इतनी तेज तेज काव काव कर रहा है, किसी को भी ऐसा लगेगा, है ना, तो आप अलर्ट हो जाओगे, isn't it? हम अगर नॉर्मली भी जब आप घर में सो रहे हो और अचानक बहुत सारे डॉग्स बार्क करने लगे, एक साथ बहुत सारे कुत्ते जो है भौंकने लगे या कुछ बहुत साउंड आने लगे, तो आप भी उठ जाओगे देखने के लिए कि कहाँ इतना शोर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो अगर कोई अनयूजुअल चीज होती है तो आपकी नींद टूट जाती है ना, आप अलर्ट हो जाते हो कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ऐसे ही जब सब लोग सो रहे होंगे, रात का टाइम था, तो जब क्रो ने जोर जोर से काव काव करना शुरू किया, तो सबकी नींद तो खुल गई होगी कि अचानक पे क्या हुआ, क्रो क्यों इतना काव 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 कर रहा है। तो दिस वॉज द अलार्म, दिस वॉज द अलार्म बाय द क्रो। ही रेज्ड अलार्म इन दिस वे, उसने लोगों को खतरे के बारे में कैसे बताया, बाय काविंग लाउडली, ना वो जोर जोर से काव काव करता, ना लोगों को पता चलता। तो ही वार्नड द पीपल, ही वार्नड किशनलाल अबाउट द डेंजर बाय काविंग लाउडली, उसने जोर जोर से काव काव करके सबको अलर्ट कर दिया। तो क्या हुआ, किशनलाल एंड हिज नेबर्स, वो उठ गए, उनकी नींद खुल गई एंड वो दौड़े दौड़े आए होंगे वहां पे। तो उन्होंने देखा, जब चोर को देखा तो उन्होंने चोरों को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया, किशनलाल ने और उनके नेबर्स ने। अभी नेबर्स क्या होता है, नेबर्स किसको बोलते हैं, द पीपल हु लिव नियर आवर हाउस। ये वर्ड आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, नेबर्स।
Neighbors मतलब the people who stay near our house, the people who live near in our surrounding, हमारे अगल बगल जो लोग रहते हैं near our house, they are called our neighbors. तो जब क्रो का आवाज सुना तो किशनलाल भी उठ गया और उसके बाद नेबर्स भी उठ गए और उन्होंने आकर चोरों को पकड़ लिया. They caught the thief. अब चोर तो पकड़े गए. उसके बाद वो क्या किया इन लोगों ने, चोर को पकड़ के किसके पास ले जाते हैं, चोर को कौन पकड़ता है वैसे, चोर को पकड़ के कहाँ लेकर गए, पुलिस स्टेशन, है ना. कोई भी चोरी करता है या चोर पकड़ा जाता है तो उसको कौन लेके जाता है, पुलिस. तो यहाँ पर फार्मर किशनलाल और उनके नेबर ने जब थीव्स को पकड़ा तो उस थीव्स को पकड़ के कहाँ लेके चले गए, दे कॉट द थीव एंड देन दे टुक देम टू द पुलिस स्टेशन. वो उसको चोर को पकड़कर लेकर चले गए पुलिस स्टेशन में. पर एक चीज छूट गई कि जो उतने चोर थे उनमें से एक जो चोर था, वन ऑफ द थीव्स, वो छुप गया. कहाँ छुप गया, ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द फ्रेशली कट क्रॉप्स. अभी जो नया जो फसल क्रॉप्स कटी थी, क्रॉप्स मतलब जो खेतों में जो क्रॉप्स लगते हैं, जो किसान लोग जो उगाते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, ग्रेन्स का, सीरियल्स का, पल्सेस का, वो दैट इज कॉल्ड क्रॉप. वो जो उगाते हैं खेत में जो होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉप. तो तुरंत किसान ने काट के रखा होगा क्रॉप, तो फ्रेशली जो कटे हुए क्रॉप्स रखा था, जो फसल रखी थी, वो कॉर्नर में कहीं रखी थी. तो एक जो चोर था वो उन क्रॉप्स के पीछे जाकर छुप गया. ठीक है. वन ऑफ द थीव्स he what he did, he hid behind the freshly cut crops, and the people, Kishanlal and his neighbors, they could not see him. वो उसको देख नहीं पाए. बाकी चोरों को तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उनमें से जो एक था वो जो है क्रॉप्स के पीछे जाकर छुप गया. जो कटे हुए क्रॉप्स थे फार्म में, वो फार्म में था ना, फार्मर्स, ये जो चोर थे फार्म्स में घुसे थे, तो फार्म में क्या होगा, क्रॉप्स ही होंगे. तो वो जो क्रॉप अभी काट के रखा हुआ था उसके पीछे जाके वो छुप गया और लोग उसको देख नहीं पाए, उस चोर को वो नोटिस नहीं कर पाए, वो वहीं छुपा रह गया. तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ इसको हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आगे क्या हुआ. अब ये जो पैराग्राफ मैंने स्लोली पढ़ा था, ये अब मैं आपको नॉर्मल स्पीड से पढ़ के बताती हूँ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन्ड. जो मैंने आपको अभी समझाया, अब इसको मैं पढ़ती हूँ. वन डार्क नाइट सम थीव्स एंटर्ड किशनलाल्स फार्म. Blackie spotted them and raised an alarm, cawing loudly. Kishanlal and his neighbors caught the thieves and took them to the police station. However, they could not see one of the thieves who was hiding behind the freshly cut crops. आपको समझ में वही आया जो मैंने अभी समझाया था, सेम वही चीज रिटन है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन डार्क नाइट when there was no moon in the sky, the night was very dark, some thieves, they entered Kishanlal's farm. They wanted to steal, वो चुराना चाहते थे, so they entered the farm and luckily the crow, Blackie, he saw them. He saw the thieves entering the farm. So the crow started cawing loudly to warn about the danger. जो खतरा था उसके लिए, उसको बताने के लिए, that crow started cawing loudly. Okay. So what happened then? Listening the noise of the crow, cawing of the crow, Kishanlal and his neighbors, they woke up and they came there and they caught the thieves. उन्होंने उस थीव को पकड़ लिया, उन थीव्स को पकड़ लिया और they took the thieves to the police station. They took the thieves to the police station. And but one thing happened, that one of the thieves, he was hiding behind the freshly cut crops. So they could not see him. One of the thieves was hiding behind
freshly cut crops. So Kishanlal and his neighbors, they could not see him. वो बच गया. अब आगे क्या होता है फिर? आगे क्या हुआ होगा ये हम पढ़ेंगे आगे के वीडियो में. तो आज जितनी मैंने रीडिंग की है, जितना मैंने आपको समझाया है, दैट यू विल रीड. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, देयर इज नो यूज ऑफ मूविंग फर्दर. आपको रीडिंग लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज देयर आर मेनी न्यू वर्ड्स इन दिस चैप्टर. सो यू मस्ट रीड द चैप्टर. यू मस्ट know how to pronounce a particular word. अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, you can ask me in your online class. आप मुझसे पूछ सकते हैं. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई स्पेलिंग नहीं पढ़ने आ रही है, कोई प्रोनाउंसिएशन का आपको डिफिकल्टी है, I am there for you. So clear your doubts and do read the chapter. Okay, and we will meet in our next video with the same chapter. I will read further and explain you rest of the chapter. Okay, so for now आज के लिए हम इतना ही करेंगे. Thank you.